दोस्तों जो आज की मैं आप लोगों के सामने कहानी रखूँगा, दत्तात्रेय जी की प्रिय शिष्य की कहानी रखूँगा, चटपटी नाथ जी की। चटपटी नाथ जी की जो कथा है, देखो दोस्तों, आप लोग के समक्ष में रखने जा रहा हूँ कि चटपटी नाथ जी कैसे गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य बने और कैसे पैदा हुए, इनका जन्म का रहस्य क्या था। इन कथाओं पर आप जब मंथन करोगे तब आपको पता लगेगा कि चटपटी नाथ जी कैसे नाथपंथी साधु थे। जब तक आप जानोगे नहीं चटपटी नाथ जी के बारे में तो आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है, हर जगह जाएँ शिवरात्रि में। तो दोस्तों हमारे चैनल के लिए भी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद ज़रूर मांगना महादेव से। तो दोस्तों कहानी में चलते हैं। लेते हुए चटपटी नाथ जी की मैं जन्म से कहानी सुनाऊंगा आपको कि इनका जन्म आखिर कैसे हुआ और क्या उद्देश्य इनके जन्म के थे और क्या लक्षण थे। दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष सब रखूंगा। दोस्तों ये बात उस समय की है जब महादेव का जब विवाह हुआ था। तो बोला जाता है ब्रह्मा जी उसमें सभी आए थे महादेव के विवाह में। देव, किन्नर, असुर, देव सब लोग आए थे, अपने अपनी जगहों से आए थे, अपने अपने स्थानों से आए थे। तो माता को देख के ब्रह्मा जी क्या हो गए, कामुकता हो गए। और जब कामुकता हो गए तो उनका शीघ्र पतन हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ दोस्तों, ये बात में ब्रह्मा जी को लज्जा आ गई, शर्म आ गई। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, अपने पाँव रखा और अपने पाँव से रगड़ते हुए ले गए, घसीटते हुए ले गए। और जितने दूर तक घसीटते हुए ले गए तो बोला जाता है उतनी दूर तक 88,000 ऋषि उनके उससे प्रकट हो गए। पाँव का हिस्सा बचा ऐसे और ऐसे बीच में रखा तो एक हिस्से से 88,000 ऋषि हो गए। जो दूसरा साइड का हिस्सा बचा हुआ था उनका, तो वो क्या हुआ, वो वैसी रह गया। तो जो उधर के काम करने वाले कर्मचारी वगैरह जो भी रहे होंगे उस टाइम पर, तो उन सबों ने झाड़ू हाड़ू मारा करा। उसके बाद उसको क्या फेंक दिया, कर्म की नदी में फेंक दिया, बहा दिया। अब वो जो आधा हिस्सा था वो पूरी तरह से नदी में नहीं गया, वो क्या हो गया, कुसा में रह गया। कुसा गद्दू बड़ वगैरह जो बोलते हैं, कुसा घाट वगैरह, तो इस चीज़ में अटक गया। अटकने के बाद क्या होता है दोस्तों, नियम अनुसार समय बीतता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, ऐसे समय बीतता रहता है। समय बीतते बीतते अब दोस्तों जब जिस साइड से 88,000 ऋषि निकले उस साइड का आधा हिस्सा बचा हुआ था, तो इस साइड से क्या हो गया, एक पलायन नारायण ने अवतार लिया। जैसे पलायन नारायण ने अवतार लिया दोस्तों, ये बड़ी ही खुशी की बात हुई। सब ऊपर से सब लोग, देवता लोग बड़े ही आश्चर्यजनक हुए कि पलायन नारायण ने अवतार ले लिया, धरती में पलायन नारायण ने अवतार ले लिया। तो दोस्तों सबों ने क्या करा, ऊपर से फूलों की, पुष्पों की बारिश करी। तो वो क्या हुआ, वो बच्चा पूरी तरह पूर्णतः ढक गया। उसी क्षेत्र में एक सत्य सर्वा नाम का ब्राह्मण रहा करते थे और उनकी जो पत्नी का नाम था चंद्र प्रभा नाम था। तो दोनों ही पति पत्नी काफ़ी खुश रहते थे, लेकिन उनको औलाद का सुख नहीं था। तो जो सत्य सर्वा थे, उनका प्रतिदिन क्या कार्य रहता था, अपना जजमानी वगैरह करते थे इधर उधर, और उसके बाद जो शाम को खाने के लिए मिलता था वो अपना और अपनी पत्नी को आदर सहित प्रेम पूर्वक खिलाते थे। अब वो किसके भरोसे रहते थे, नारायण के भरोसे रहते थे। अब ये प्रतिदिन उस नदी के किनारे पे क्या करते थे, स्नान करने जाते थे। उस दिन भी स्नान करने जब जा रहे थे तो
अचानक इन्हें देखा कि रास्ते में कि फूलों की एक जगह पर खूब बारिश हो रही है और वहाँ पर एक बच्चा है और बच्चा खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो ये बहुत डर जाते, कहते यार कहीं यहाँ भूत और किसी चीज़ का चक्कर तो नहीं है कि यार मैं कैसे जाऊँ आगे, क्योंकि ब्राह्मण जी जो होते हैं वो बहुत जल्दी डर भी जाते हैं और बहुत जल्दी आक्रोश भी आ जाते हैं। तो जैसे ब्राह्मण जी देखते हैं तो वो आश्चर्यजनक रहते हैं, वो डर भी जाते हैं उस चीज़ को देख के। तो कहते हैं यार क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ये जाते ही नहीं उस पार को। तो जैसी इनने मन बनाया लौटने का कि मैं अपने घर को चले जाता हूँ, आज स्नान ही नहीं करूँगा, तो ये भाग के अपने घर की ओर जाने लगे। तो अचानक देवर्षि नारद इनके सामने प्रकट हो जाते हैं, नारायण नारायण करके। तो ये फिर और डर जाते हैं, कहते तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं, फिर ये कहते हैं मैं देवर्षि नारद हूँ और जो ये बच्चा है आप इनका लालन पालन करें। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये पलायन नारायण जी के पुत्र हैं और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इनका लालन पालन का भार मिल रहा है। तो वो देवर्षि नारद की वो बात मान लेते हैं, कहते ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन सत्य जी के मन में क्या था, बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारी दुविधाएं थी। उनने कहा मैं कैसे मानूँ ये इनके अवतार हैं, तुम ये सारी बातें कर रहे हो, मैं कैसे मानूँ? मैं कहीं बच्चे पर हाथ लगाऊंगा तो कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, आप ये बच्चे को उठाकर मेरी गोद में दो तब मैं मान। देवर्षि नारद कहते हैं ठीक है मैं आपको ये बच्चे को उठा के देता हूँ। तो देवर्षि नारद जैसे ही वो बच्चे को उठाते नारायण नारायण, बच्चा चुप हो जाता है और उनकी गोद में चले जाता है। तो सत्य प्रभा जी अपने वो बच्चे को घर में ले आते हैं और चंद्र प्रभा वो बच्चे को देख के बड़ी ही खुश होती है और वो बच्चे को खुशी खुशी के उनके आँख से आंसू भी निकल जाते हैं कि यार ये बच्चा हमारे घर में मेरी भगवान ने सुन ली और हमें औलाद का सुख प्राप्त हुआ है, ये ज़रूर प्रभु की माया है और प्रभु की कृपा है। तो समय आगे बढ़ता रहा और इनने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करी और देखते ही देखते जो उनका नाम रखा वहाँ पर, उनका नाम चटपटी नाथ जी रखा। उन्होंने कहा इस बच्चे का जो हम नाम रखेंगे चटपटी नाथ जी रखेंगे। तो दोस्तों ऐसे करते करते वह बालक जो हो गया वो 5 वर्ष का हो गया। जब बालक 5 वर्ष का हो गया तो वो शिक्षा 14 वेद और 64 कलाओं में। दोस्तों ये कलाएं मैंने आपको बताया है पहले भी अपने वीडियो में, जो कलाएं होती हैं ये हर तरह की होती है, जैसे संगीत कला, नृत्य कला, पाठ्य कला और बोलने की कला, हर चीज़ का अलग अलग कला रहती है। ये 64 प्रकार की कलाएं होती हैं हर किसी व्यक्ति में। तो इन 64 कलाओं में निपुण होना ये हर किसी की बस की बात नहीं रहती है। तो 5 वर्ष की उम्र में ही पूरे वेद का और 64 कलाओं का ज्ञान हो चुका था चटपटी नाथ जी को। देखते ही देखते एक दिन नारद जी के मन में विचार आता है कि यार भाई का प्रेम जाग जाता है कि यार ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो इस हिसाब से ये क्या हुए मेरे अनुज भाई हुए और अपने भाई से मिलने की इच्छा इनके मन में हो जाती है। जब देवर्षि नारद इनके पास में पहुंचते हैं तो उस टाइम पर इनकी उम्र हो चुकी थी, 12 वर्ष की हो चुकी थी। तो देवर्षि नारद जी इनको देख के बड़े ही प्रसन्न होते हैं और इनके विषय में चिंता करते हुए ये कहाँ चले जाते हैं, उस टाइम पर दत्तात्रेय गुरुजी के पास जाते हैं और मच्छेंद्र नाथ जी भी बैठे रहते हैं वहाँ पर और देवर्षि नारद जी कहते हैं हे प्रभु हमारी आपसे एक विनती है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चटपटी नाथ जी को आप शिक्षा ग्रहण करें और नाथ समुदाय में अपने शामिल करें। तो दत्तात्रेय गुरुजी कहते हैं देवर्षि नारद, नाथ समुदाय में आने के लिए पहले सिद्ध योगी बनना पड़ता है और तपस्या करना बहुत अनिवार्य है। यदि वो तपस्या नहीं करेंगे तो वो नाथपंथी इस समुदाय में कभी सम्मिलित नहीं होंगे। तो देवर्षि नारद कहते हैं वो तो अपने घर में है सत्यदेव के
और उनकी दिनचर्या काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं प्रयास करता हूँ उनको भक्ति मार्ग में भेजने का। तो देवर्षि नारद क्या करते हैं, एक भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद कहाँ चले जाते हैं, सत्य सर्वा के घर में चले जाते हैं और ना वहाँ पर जाके कहते हैं, हे ब्राह्मण जी, आप मुझे अपना शिष्य बना दीजिए और मैं भी पाठ पूजा करना सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे शिष्य बन सकते हैं। तो उन्होंने उनके वहाँ शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद क्या हुआ, प्रतिदिन उनका काम था उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करने के बाद उनका आदर संस्कार जो भी होता था वो प्रतिदिन यही करते थे। और उन्होंने जो नाम बताया अपना, कुंभ बताया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन सत्य जी ने स्नान कर रहे थे, कोई उनके घर में जजमान आए थे। जजमान आते हैं और कहते हैं हमें अपने घर में पाठ पूजा करानी है, आप हमारे घर में ब्राह्मण बन के चलिए और हमें घर में अपने पाठ पूजा करानी है। तो दोस्तों वो पूजा कर रहे थे कार्य में अपने। उन्होंने कहा मैं तो आने में असमर्थ हूँ, आप एक काम करिए, मेरे पुत्र को ले जाइए और मेरा पुत्र अवश्य ही आपके घर में जो भी पूजा करनी है वो ज़रूर करेगा। चटपटी नाथ जी कुंभू के साथ और एक उनके घर में नौकर था और उसके साथ उनके वहाँ चल दिए कार्य पूजा पाठ करने के लिए। तो कुंभ देवर्षि नारद ने भी उनकी पूजा पाठ में मदद करी और जो उनके साथ एक नौकर रखा था उनने भी उनके साथ में काफ़ी कार्य वगैरह करा। दोस्तों ये सारा पूजा का विधि विधान जब चला, उसके बाद क्या हुआ, जैसी पूजा सफल हुई तो उन्होंने क्या करा, उनको दक्षिणा दी। तो चटपटी नाथ जी ने कहा मैं दक्षिणा नहीं लेता हूँ, आप मुझे दक्षिणा मत दे। तो जजमान ने कहा कि मेरी सामर्थ्य इतनी ही है, मैं आपको दक्षिणा इतना ही दूंगा और मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार ही दूंगा। तो उनने चटपटी नाथ जी ने कहा मैं दक्षिणा लेता ही नहीं हूँ और मैं लूँगा ही नहीं दक्षिणा। अब यहाँ पर जजमान जी ने क्या सोचा कि इसको दक्षिणा कम लग रही है और इस वजह से ये दक्षिणा नहीं ले रहे हैं। तो जजमान जी ने उन्हें काफ़ी भरा बुरा कहा कि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को लज्जा और लोभ और लाज आने चाहिए, अपनी जितना जजमान देते हैं उतने में ही संतुष्ट रखने चाहिए एक सच्चे ब्राह्मण को। तो इतनी सारी बातें कही, लेकिन चटपटी नाथ जी ने बहुत धनराशि लेने से कतई ही इनकार कर दिया। चटपटी नाथ जी को गुस्सा आता है और वहाँ से उठते हैं गुस्से के मारे और कहाँ आ जाते हैं, अपने घर को आ जाते हैं। जैसी घर में आते हैं, घर में आने के बाद जो कुंभ होते हैं, कुंभ शिकायत करते हैं कि इनने जजमान जी के वहाँ पूजा वगैरह सही से नहीं करी और धनराशि की अधिकतम मांग करी, जिस वजह से उन्होंने हमें कुछ देना भी उचित नहीं समझा और ये गुस्से के मारे यहाँ आ गए। तो जैसी सत्य जी ने जी फटाफट उठे और उठने के बाद कहाँ चले गए, जजमान जी के वहाँ चले गए और उनने सारा वित्राण जब उनको सुनाया तो वहाँ से सत्यदेव घर में आते हैं और अपने पुत्र चटपटी नाथ को इतना भला बुरा कहते हैं कि जिस कारण से चटपटी नाथ जी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं, एक थप्पड़ भी मार देते हैं चटपटी नाथ जी को और कहते हैं निकल जा मेरे घर से। तो चटपटी नाथ जी भी क्रोध में आते हैं और क्रोध में आने के बाद कहाँ चले जाते हैं, वह एक मंदिर में चले जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर माता के वहाँ पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं खूब ज़ोर ज़ोर से। तो इतने में देवर्षि नारद वहाँ दूसरा भेष बदल के आते हैं और भेष बदल के आने के बाद कहते हैं देवर्षि नारद उससे कि तुम क्यों रो रहे हो बेटा। तब वो बताता है सारा वित्राण। तब देवर्षि नारद उससे समझाते हैं कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है, सब धन का खेल होता है। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो आप तपस्या करने जाओ भगवान की और आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी और भगवान के अलावा कोई अपना नहीं होता दुनिया में। तो चटपटी नाथ जी कहते हैं मुझे कुछ ऐसा अनुभव भी नहीं है और मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है, तो आप देवर्षि नारद मेरी मदद करिए इस क्षेत्र में। कहते हैं ठीक है। तो देवर्षि नारद चटपटी नाथ जी को लेके कहाँ चले जाते हैं, गुरु दत्तात्रेय जी के पास पहुँच जाते हैं।
जैसे गुरु दत्तात्रेय जी के पास पहुंचते हैं, उसके बाद देवर्षि नारद जैसे गुरु दत्तात्रेय को देखते हैं तो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हे दत्तात्रेय महाराज जी, मेरा आपको कोटि कोटि नमन हो। तो जैसे उनको दत्तात्रेय महाराज जी आँख खोलते हैं, कहते हैं ये कौन है? कहते हैं ये मेरा अनुज भाई है और ये चटपटी नाथ जी है और मैं इनको आपके पास शिक्षा के लिए लाया हूँ और इनको उचित शिक्षा दीजिए और इनको अनुग्रहित करिए। तो दत्तात्रेय महाराज जी इनको बोलते हैं मैं इनको शिक्षा अवश्य दूंगा देवर्षि नारद, पहले आप इनको तपस्या करने के लिए भेजिए और इनके सर पर बिगर गुरु के ज्ञान नहीं होता है ना, तो ये हमेशा बोलते हैं। तो दत्तात्रेय महाराज उनके सर पर हाथ रखते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उनको विद्याओं में निपुण करते हैं, पूरी विद्याओं में निपुण करते हैं। साबरी मंत्र हो गया, 64 कलाएँ हो गई, बहुत अच्छे से बारीकी से सिखाते हैं नाथपंथियों की शिक्षा। और उनको जंगल में भेज देते हैं तपस्या करने के लिए। 12 वर्ष तक बहुत तपस्या करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं। कड़ी तपस्या करने के बाद फिर उनको सारे मंत्रों के ज्ञान देते हैं नाथपंथियों के। उसके बाद उनको अपना सबसे प्रिय शिष्य बनाते हैं चटपटी नाथ जी को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा यहीं तक है। चटपटी नाथ जी को दत्तात्रेय गुरु जी ने कैसे अपना शिष्य बनाया, और कल की वीडियो में मेरा रहेगा दोस्तों चटपटी नाथ जी का किस तरीके से युद्ध होता है महादेव जी से, विष्णु भगवान से और पूरी इंद्र की सेना से। पूरा एकमात्र चटपटी नाथ जी ने कैसे सबको हराया, वो कथा का मैं वितरण कर आप लोगों के समक्ष में रखूँगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।